हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों लाई गई, क्यों लाना आवश्यक हुआ। इसके आगे हम पढ़ेंगे। जो दस्तावेज लाया गया था, शिक्षा की चुनौती, इस दस्तावेज से देशव्यापी बहस का सूत्रपात हुआ। भिन्न क्षेत्रों से मिले विचारों व सुझावों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद मई 1986 में सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया। यह प्रारूप मुख्य खंडों में विभक्त था, जिनमें से प्रथम से लेकर 15 बिंदु थे जो कि प्रस्तावनात्मक थे, और उसके अलावा प्रस्तावनात्मक के अलावा 11 खंडों के शीर्षक थे। इस शीर्षक में हम एक एक वर्ड याद रखेंगे, क्योंकि हमें 11 तक याद करना है। और हमें कैसे याद करेंगे, तो पहला है शिक्षा का सार तथा भूमिका। तो याद कर लीजिए, सार तथा भूमिका। भूमिका किसका? शिक्षा का। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। किस चीज़ का? शैक्षिक पुनर्गठन। तकनीकी व प्रबंध शिक्षा, ये शिक्षा की बात तो उसमें कोठारी कमीशन में भी कही गई थी, और इसमें भी कही गई। तकनीकी व प्रबंध शिक्षा प्रणाली, जो हम प्रणाली बनाए थे उसका क्रियान्वयन। शिक्षा की विषय वस्तु व प्रक्रिया का अभिनवीकरण। शिक्षा का प्रबंध, संसाधन व समीक्षा, भविष्य। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी शिक्षा नीति आती है तो उसका कुछ ऑब्जेक्ट होता है। इसका क्या था? छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ साथ, किसका? मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति की तो बात पहले भी कही गई थी और इसमें भी है, लेकिन साथ ही साथ क्या? चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना था। चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों का। छात्रों में कर्मनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता, देश की एकता एवं अखंडता तथा अंतर्राष्ट्रीय समाज को बढ़ावा देना था। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा के द्वारा छात्रों को शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्यपरक विकास करना था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन की वाहिका बनाना। सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। छात्रों में परिस्थितियों की विषमता को बदल डालने का आत्मविश्वास पैदा करना। मतलब यहाँ परिस्थिति डाल दीजिए, छात्रों को परिस्थितियों की विषमता को बदल डालने का आत्मविश्वास पैदा करना। फिर है छठा पॉइंट, छठवां पॉइंट डिस्कस करेंगे, सामाजिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता पैदा करना। किसके प्रति जागरूकता पैदा करना? सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक। सातवां पॉइंट है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक उन्नति, उसकी क्षमता और सृजनशीलता को बढ़ाना। किसके द्वारा ये सब बढ़ेगा? शिक्षा के द्वारा बढ़ेगा। फिर है आठवां पॉइंट, वर्तमान विशिष्ट वर्गीय शिक्षा को जन जागरण की शिक्षा में परिवर्तन करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व का निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम ये था, समूचे देश में एक समान 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। जैसा कि हमने देखा कि 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली 10 वर्षीय पाठ्यक्रम का उपविभाजन के अंतर्गत 5 वर्षीय निम्न प्राथमिक, 5 वर्षीय निम्न प्राथमिक, 3 वर्षीय उच्च प्राथमिक और 2 वर्ष की हाई स्कूल। मतलब क्या हो गया? 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक यानी 1 से 5 हो गया, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक यानी 6, 7, 8 हो गया, और 2 वर्ष की हाई स्कूल 9 और 10। मूल्यों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ वैल्यूज़ क्या थी? सार्वभौमिक प्रकृति के मूल्यों की शिक्षा, जो व्यक्तियों की समानता एवं एकता पर बल देकर अंधकार, धर्मांधता, हिंसा, आत्मविश्वास और भागवादिता का निराकरण पर बल। फिर क्या है हमारा? विकलांगों की शिक्षा। किस चीज़ की? विकलांगों की। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को सामान्य समुदाय के साथ सहभागी बनाने पर बल देना। फिर है क्या हमारा? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शिक्षा। इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हेडिंग याद रखे रहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा की बात की गई है यहाँ पर। फिर है गणित व विज्ञान शिक्षण। गणित व विज्ञान शिक्षण, जो गणित शिक्षण था, गणित शिक्षण को आधुनिक तकनीकी
उपकरणों के अनुरूप पुनर्गठित किया जाएगा। मतलब जो गणित थी वो आधुनिक तकनीकी उपकरणों के अनुरूप पुनर्गठित किया जाएगा। फिर क्या है आगे, विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाएं कि वह शिक्षार्थियों में समस्या समाधान एवं निर्णय, मतलब समस्या समाधान एवं निर्णय क्षमता तथा विज्ञान, कृषि, उद्योग तथा जीवन की सभी पक्षों पर बल देना था। फिर यहाँ क्या, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा का गुणात्मक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से सर्वसाधारण योजना तैयार करना। शिक्षक की क्या बात थी, शिक्षा का चयन विधि की योग्यता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, वांछनीयता की दृष्टि से पुनर्गठित किया जाएगा। शिक्षा प्रणाली क्या थी, तो अंकों के स्थान पर ग्रेड तथा माध्यमिक स्तर से क्रमिक रूप से बढ़ना था और यहाँ पर छात्रों को फेल ना करने की बात की गई थी, ग्रेड प्रदान करने की। फिर यहाँ प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध शिक्षा थी, अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे और सेवा क्षेत्र के साथ साथ असंगठित ग्रामीण क्षेत्रों को भी उन्नत तकनीकी एवं प्रजननीय जनशक्ति की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध की बात कहाँ की गई है, तो ये 1986 शिक्षा नीति में की गई है। फिर है उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय, जैसे हमारा ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू है, उस तरह उच्च शिक्षा एवं खुला विद्यालय की बात कहाँ की गई, विश्वविद्यालय की बात तो 1986 की शिक्षा नीति में की गई है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी को संबद्ध किया गया। कंप्यूटर शिक्षा, साक्षरता, उपाधि, रोजगार, असंबद्धता एवं राष्ट्रीय परीक्षण सेवा, यानी कि यहाँ पर जो उपाधि जिसके पास थी उससे रोजगार की असंबद्धता यानी कि अलग किया गया। यानी ये इसका मतलब ये है जिसके पास उपाधि रहेगी उसी को रोजगार मिलेगा, उस विशेष में ऐसा नहीं है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा कम बल दिया गया कि उपाधि और रोजगार में असंबद्धता लाई गई। अब हम यहाँ पे देख लेंगे मुख्य विशेषताएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। इसको मैं एक साथ बढ़ दे रही हूँ। जनवरी 1985 में भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा के बाद राष्ट्रव्यापी बहस के पश्चात 1986 को यह नीति लागू की गई। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक व सांस्कृतिक विकास की आधारभूत आवश्यकता है। इससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और चिंतन, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के आधार तैयार होंगे। शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य का एक महत्वपूर्ण बहुमूल्य साधन है। यह सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण की धुरी है। थैंक यू गाइस। यदि आपको ये पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।